हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सिंह देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क 99 में। तो अब तक अपने क्या बात कर ली? अपने बात कर रहे थे, वो कर रहे थे संख्या ज्ञान की। अब मैंने इसमें बताया आपको वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक क्या होती है, मिश्रित संख्या क्या होती है, फिर बताया प्रमेय अप्रमेय मतलब रैशनल और इरेशनल की बात की थी। अब आगे बात करेंगे, वो करेंगे भाजकता के नियम की। भाजकता के नियम यानी इक्वलिटी रूल की बात करेंगे, वो करेंगे आज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं भाजकता के नियमों की। तो सर, जो पहला भाजकता का नियम, भाजकता के नियम मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 2 का भाग कब जाएगा, 3 का कब जाएगा, 4 का कब जाएगा, 5 का कब जाएगा, ये चीज अपने भाजकता के नियमों में पढ़ेंगे। तो पहले जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 की भाजकता के नियम की, कि 2 का भाग कब जाएगा। 2 का और 4 का और 8 का और फिर 16 का और 32 तक मैं आप अब तक बात कर लूँ आपकी। तो देखिए भाई, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 1 ही तो हुआ, मतलब 2 को एक बार गुणा करना है। और 4 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 2। ठीक है, और 8 का मतलब क्या हो गया, यानी 2 की पावर 3 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3 हो गया। अब बात करते हैं 16 की। तो क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी हो गई भाई, 4 हो गई, और ये होगी 2 की पावर 5। तो 2 का भाग कब जाएगा सर? मैंने कहा एक पावर 1 है ना ऊपर, तो लास्ट का अंतिम एक अक्षर लेना है, लास्ट एक नंबर लेना है और भाग दे के देखना है 2 का। अगर 2 का भाग, अगर अंतिम एक अक्षर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, क्या सर? मैंने कहा 2 का भाग कब जाएगा कि जब अंतिम अक्षर पावर 1 थी, मतलब अंतिम अक्षर 0 2 4 6 8 हो, यानी 2 का भाग जाए अंतिम अक्षर में, तो वो क्या आएगा, वो 2 से विभाजित होगा, यानी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। बात करते हैं 4 नंबर मतलब 4 के भाजकता के नियम की। तो 2 की पावर 2 है ना, मतलब 2 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अक्षर, अंतिम 2 अक्षर, इसमें लास्ट एक नंबर मतलब 1, और इसमें अंतिम 2 अक्षर, अंतिम 2 अक्षर में किसका भाग जाए भाई, 4 का भाग पूरा पूरा जाए, तो क्या होगा, भाग जाएगा। 8 में 3 है, तो अंतिम 3 अक्षरों में किसका भाग जाना चाहिए, अंतिम 3 अक्षरों में किसका भाग जाना चाहिए भाई, 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पावर 4 है, तो अंतिम 4 अक्षरों में किसका भाग जाना चाहिए भाई, अक्षरों में भाग जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 16 का, तो 16 का भाग जाना। और 2 की पावर 5 है, यानी अंतिम 5 अक्षरों में 32 का भाग जाएगा, तभी भाग जाएगा किसका, 2 का। तो देखो भाई, ये मैंने नियम बता दी भाजकता के, 2 की 4 की 8 की 16 की और 32 की। अब इनको थोड़ा इनपुट करके देखते हैं। देखो, मैंने कहा 34 लिख दिया, मैंने आपसे पूछा कि सर इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा अंतिम अक्षर 2 0 2 4 6 होना, 8 होना चाहिए, तो 0 है सर, नहीं है, 2 है नहीं है, 4 है हाँ सर है, तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी 34 क्या है, सम संख्या है, सम संख्या होगी उसमें भी क्या होगा, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 34 एक सम संख्या है। बात की मैंने 98 की, मैंने कहा 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बोले सर अंतिम अक्षर क्या है, 8 है, 8 है, तो इसमें 8 आ रहा है, तो 8 2 का भाग जाएगा, यानी ये भी क्या है, सम संख्या। तो बात करते हैं 4 की। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 14 लिख दी, मैंने कहा 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर
4 होता है वो 2 की पावर 2 होता है, और 2 की पावर 2 मतलब है 2, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग जाएगा तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। मैंने देखा भाई अंतिम 2 अक्षरों में तो 4 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 4 3 12 2 बच गए तो भाग नहीं जाएगा। तो सर इसमें ऐसे क्या हम भाग दे के देख लेंगे? नहीं, मैंने कहा बड़ी संख्या आ गई, ये आ गई। इसमें पूछ लिया कि भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तब अपने इन रूलों का काम आते हैं, भाजकता के नियम काम आते हैं। तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? सर 2 की पावर 1 होता है 2, और अंतिम एक अक्षर में 2 का भाग जाएगा तो भाग जाएगा। तो है क्या भाई? 4 में 2 का भाग जाता है तो पूरा पूरा जाएगा। फिर बात करते हैं 2 की पावर 2 यानी 4 की बात करते हैं। अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग जाना चाहिए सर, तो अंतिम 2 अक्षर कितने हैं? 24 है। 24 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? 6 चौक 24 से जा रहा है सर, मतलब अब पूरे में देखने की अपने को जरूरत नहीं है, भागे अपने 2 अक्षरों में बता देंगे सर हाँ भाग जाएगा, देखना ही नहीं पड़ेगा। अंतिम 2 अक्षर उठाएंगे और 4 का भाग देके देख लेंगे। ऐसी 3 संख्या आएगी तो 8 का भाग देके देंगे, और 4 संख्या होगी तो 16 का पूरा जाएगा, और 5 आ गई तो 32 का देके देख लेंगे। बात करेंगे 3 और 9 की, तो आइए अपने बात कर ली 2 की, 4 की, 8 की, 16 की और 32 की कर ली। ये तो मैंने आपको सीधा बता दिया। अब बात करते हैं 3 के भाजकता के नियम की। 3 का नियम क्या कहता है? 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है? अगर आपको इनके नोट्स चाहिए भाई तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए, और आप हमें पर्सनली मैसेज कीजिए, तब हम आपको ये नोट्स देंगे, वरना नहीं देंगे भाई, ठीक है। लिंक चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से ले लेना और कर लेना भाई। 3 की भाजकता का नियम पढ़ेंगे तो 3 की भाजकता का नियम क्या होगा? अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो 3 का भाग जाएगा। जैसे सर मैंने कोई संख्या लिख दी, मैंने पूछ लिया भाई एक बात बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? आप पूरे में 3 का भाग देके देखोगे, इससे अच्छा तो यही है ना कि इन संख्याओं को जोड़ लें। तो जोड़ा 5 + 4 + 5 + 4, 5 4 9, 9 5 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 में 3 का भाग जाता है ना, 3 6 18, तो इसमें भी भाग जाएगा। एग्जाम्पल की बात की तो 54 की बात की भाई, तो बात एक तो 54 लिख दिया या फिर 6 3 ऐसे लिख दिया, यानी इनका योग करना है। संख्या जितनी भी है उनका जोड़ के देखना है, एडिशन करना है, जो मैंने आपको सिखाया वो करना है, और उनके योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं, वो कर रहे हैं 9 की। किसकी भाई? 9 की। 9 का मतलब है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। तो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है, अगर 9 का भाग जाता है, अगर 9 का भाग पूरा जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। समझ में आया? अगर 9 अंकों का योग 9 का भाग पूरा जाता है तो उसमें क्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं 54 वापस ले रहा हूँ, जोड़ो भाई 5 और 4 9, 9 4 15, 14 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है ना, 9 दूनी 18 है, तो मतलब इसका भी एग्जाम्पल है, वो भी यही है 54। ये और 6 3 में भी जाएगा तो 6 3 9 3 आ गया, तो इसमें भी क्या होगा? 9 से विभाजित होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं, वो करते हैं 5 की और 10 की। तो 5 का भाग कब जाएगा सर? मैंने कहा 5 का भाग तब जाएगा जब अंतिम अक्षर या तो 5 हो
या क्या हो, शून्य हो, तो किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल की अपने बात करें, जैसे 3 4 5 9 8 7 और लास्ट में 0 है, तो इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके अंत में 5 लिख दीजिए, तो उसमें भी क्या होगा, 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो सर 10 का भाग कब जाएगा? या तो आप ऐसे याद कर लो कि जिसमें 2 का और 5 का भाग जाएगा तो 10 का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा, या फिर अंतिम अक्षर 0 होगा, अंतिम अक्षर क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, उसमें क्या होगा, 10 का भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें 50 70 90, लास्ट में 0 आना चाहिए, 100 500 1000, कुछ भी हो वो होगा, उसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अपने बात कर ली 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 9 की और 8 की, 9 की, और आगे बात करते जाएंगे। कितने तक कर ली अपने, बात कर ली। अब आगे बात करते हैं 6 की। किसकी बात करेंगे, 6 की, ठीक है। तो 6 का भाग कब जाएगा सर? आप इनका जो पॉज करके बैक होके वापस पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 6 का भाग कब जाएगा सर? मैंने कहा 6 का भाग तब जाएगा जब 2 व 3 का भाग जाएगा, मतलब 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि बात करते हैं अपने, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 54 की, तो सर 2 का भाग जाना चाहिए, यानी अंतिम अक्षर 4 है तो 2 का भाग जा रहा है, मतलब 2 का तो भाग जा रहा है। अब 3 का भाग और जाना चाहिए, तो 54 है, 5 4 5 4, इनको जोड़ रहा हूँ तो 9 और 9 18 में सर 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, तो इसमें 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। बताओ समझ में आया क्या? ऐसे और एग्जाम्पल आप करते जाना, आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में करवाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं अपने, फिर आपको दी जाएगी, उसमें क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। आपको एक पूरा इधर आएगा, उसमें आपने क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ते चलो, साथ साथ में अपने करते चलेंगे। अब बात करते हैं 7 की। 7 का भाजकता का नियम होता है लेकिन हार्ड होता है भाई, ठीक है। इससे अच्छा आप क्या करो, आप है ना भाग देकर देख लेना, भाग देखकर देख लेना कि 7 का भाग जा रहा है तो जा रहा है, वरना नहीं जा रहा है। 8 की बात कर चुके, 9 की बात कर चुके, 10 की बात क्या कर चुके हैं, बात करते हैं 11 की। तो 11 का जो भाजकता का नियम होता है वो क्या होता है सर? 11 तक ही पढ़ेंगे अपने, और जो मैंने बता दिया वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात बस 11 तक करेंगे। और 11 का भाजकता का नियम क्या होता है कि समस्थानों, सम और विषम मैंने आपको बताया, समस्थानों व विषम स्थानों का अंतर करने पर, अंतर यानी घटाने पर, अंतर करने पर या तो 0 आए, या तो 0 आए, या फिर क्या आए, 11 से विभाजित हो। जो अंतर आए वो या तो क्या हो, 0 हो, या क्या हो, 11 से विभाजित हो, तो उसमें क्या होगा, भाग जाएगा 11 का। सर समझ में नहीं आया, बताइए। मैंने कहा एक संख्या ले लो, 5 4 फिर 4 5, ठीक है। फिर एक और संख्या ले लो, 5 और 4, ठीक, इतनी ले रहा हूँ, 5 4 और 4 5। मैंने कहा समस्थान, 1 नंबर, दहाई, सैकड़ा, हजार, नंबर तो लेना आता आपको। तो 1 नंबर विषम होता है, विषम हो गया सर। 2 नंबर क्या होता है, सम होता है, सम हो गया सर। तीसरा क्या होता है, विषम होता है, विषम हो गया सर। और 4 नंबर क्या हो गया, सम होता है, तो सम हो गया। मतलब ये 2 तो सम है सर, और 2 क्या है, विषम है। यानी 5 और 4, ऐसे था 54 ये विषम और ये विषम, सॉरी 54 45 ऐसे था। तो ये सम, ये विषम और ये विषम, 1 नंबर विषम और 3 नंबर विषम। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। और विषम वाले 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 - 9 घटाना है, 9 में से 9 घटाएंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे बात कर लिया अपने 1331 की, ठीक है। तो सर इसमें सम संख्या
जोड़ो, विषम जोड़ो, जोड़ लिया, 3 और 1 4 और -3 और 1 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो वो क्या होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा या फिर 11 से विभाजित होनी चाहिए। भाई इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब जो मैंने एक तत्सम युग्म, योग्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम की बात कर देता हूँ थोड़ी सी। ये आप इतनी चीज़ आपको याद होनी करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं अभी योगात्मक तत्सम वो बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो बात करते हैं योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणन तत्समक और गुणन प्रतिलोम की। तो पहले योज्य तत्समक की बात करते हैं। तो योज्य तत्समक क्या होता है सर? मैंने कहा कोई संख्या ए है, क्या है, ए है, अगर इसके अंदर मैं 0 जोड़ दूं तो संख्या क्या आएगी, वही ए आनी चाहिए। मतलब ए संख्या है, उसमें कुछ ऐसा जोड़ना है कि जो बराबर में आए वो ए ही आना चाहिए। तो जो 0 होगा वो क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। 0 क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। जैसे कि मैं बात कर लूँ 4, मैंने कहा बराबर में 4 है, ठीक है, तो इसका योज्य तत्समक क्या होगा, तो योज्य तत्समक 0 जोड़ेंगे तभी तो होगा 4, तो 0 होगा वो क्या होगा, योज्य तत्समक हो गया। यानी 4 से वापस 4 तक जाने में अपने क्या संख्या जोड़ी वो क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। समझ में आ गया। और कर लो 2 बराबर 2 है तो इसमें क्या जोड़ें, 0 जोड़ेंगे तभी तो योज्य तत्समक आएगा, वापस वही आएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, और 2 क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया। अब बात करते हैं योज्य प्रतिलोम की। किसकी बात करते हैं, योज्य प्रतिलोम में। तो कोई संख्या ए है और ए में अपने क्या जोड़े सर, कि 0 आ जाए। मतलब इस बार उसमें 0 जोड़ा था तब वही संख्या आ रही थी, अब इसमें क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो आपने कहा सर -a जोड़ दोगे तो शायद 0 आ जाएगा। मतलब आप समझे नहीं सर, समझे नहीं, दोबारा बताओ। मैंने कहा कोई संख्या 2 है, ये प्लस लिख दिया, और इसमें क्या जोड़ूं मैं कि जो 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर -2 जोड़ दोगे ना, मतलब जो संख्या है उसके आगे माइनस लगा के जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा। तो 2 का 2 प्लस माइनस माइनस होता है, और 2 बराबर 0, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 0 ही तो बचेगा। तो 0 बराबर 0 हो गया। मतलब एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, वो होता है कि प्लस और गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस गुणा प्लस करेंगे तो प्लस आएगा। प्लस गुणा माइनस गुणा माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये तीनों चीज़ें आप लिख लेना। यहाँ पे ये रूल लगता है, प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा। 2 - 2 बराबर 0 आ गया। तो इस जो -a है, मतलब जो a है उसका जो माइनस होगा वो क्या होगा, योज्य तत्समक होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, और कितनी आई ये आपको क्वेश्चन करके करनी है। बात करते हैं गुणन तत्समक की। किसकी बात करेंगे, गुणन तत्समक की बात करेंगे। और गुणन तत्समक में क्या करेंगे सर, क्या होता है। मैंने कहा एक संख्या ए है, इसको अपने किससे गुणा करें, गुणन की बात आ गई। किसकी बात आई है, गुणन की बात आ गई, तो गुणा करें ताकि यही वापस आ जाए। योज्य में अपने क्या वही वापस आ रहा था ना, तत्समक की बात की तो वही वापस आ रहा था। तो किससे गुणा करें कि ताकि ये ए आ जाए। तो मैंने कहा 1 से गुणा कर देंगे तो ए आ जाएगा। समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ सर, मैंने कहा कोई संख्या 5 है, इसको मैं किससे गुणा करूं ताकि 5 आ जाए। आपने कहा सर 1 से गुणा करो तो 5 आ जाएगा। जो ये 1 आया ना, ये क्या है, गुणन तत्समक है। बताओ समझ में आया क्या। अब बात करते हैं गुणन प्रतिलोम की सर। और गुणन प्रतिलोम होता क्या है। मैंने कहा कोई संख्या ए है, इसमें क्या 0 बराबर चाहिए ना, प्रतिलोम में 0 बराबर चाहिए। तो अपना इस बार 0 नहीं, यहाँ पे जोड़ा 0 था तो 0 आया था, इस बार बराबर में 1 चाहिए। तो a को किससे गुणा करें सर कि 1 आ जाए। मैंने कहा 1/a से गुणा कर दो। मतलब है अगर a से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। यानी जो 1/a है वो क्या है, गुणन प्रतिलोम है। सर समझे नहीं, मैंने कहा 3 है आपके पास, आपको बराबर में 1 लेके आना है। तो आप क्या करोगे सर, इसको गुणा करो 1/3 से। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और 3/3 बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। मतलब
अगर जो संख्या है, जो संख्या अपने पास आ रही है, उसका एक बटा लगा के उसको उससे गुणा करेंगे तो वो होगा गुणन प्रतिलोम होगा, और उसको सीधा एक से गुणा करेंगे तो वो होगा गुणन तत्समक होगा। योज्य प्रतिलोम की बात कर ले अपनी माइनस वाला होगा, योज्य तत्समक की बात कर ले 0 होगा, योज्य तत्समक 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, और गुणन तत्समक होगा वो 1 होगा। ठीक है, और इस गुणन प्रतिलोम में, योज्य प्रतिलोम में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या होगी 1 थी तो 1 के माइनस लगा दिया, और गुणन प्रतिलोम में क्या करेंगे 1 के बटा में जो संख्या है वो लगाएंगे तो गुणन प्रतिलोम आएगा। ये चीज़ें आपकी आज खत्म होती है। आगे जो बात करेंगे वो करेंगे फैक्टर की, यानी अभाज्य गुणनखंडों की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।